हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग डायरीज में। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, क्योंकि सुबह गई थी मैं पीएचसी से। आज वहाँ पर थे प्रेग्नेंटों के चेकअप। आज थी 9 तारीख, तो 9 तारीख को होते हैं वहाँ पर चेकअप, तो उनके साथ जाना पड़ता है। और भी मुझे काम था बैंक में था लोन का काम। लोन बना रही थी मैं, क्योंकि मेरे लगा हुआ है इस तरह से, देखो 2 कमरे बना रही हूँ मैं। इसका काम चला हुआ आजकल, तो उसके लिए बनाना था मेरे को लोन। तो लोन तो नहीं बन पाया, तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए रुक जाने को कहा है। तो तब तक मैं सोच रही थी कि क्योंकि मेरे को लानी है सीमेंट की गाड़ी और रेत की गाड़ी, और साथ में मिस्त्री का भी कुछ देना है। क्योंकि अगर घर बनाते हैं ना, तो मिस्त्री का पैसा कभी नहीं रखना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा दे दूँ। आधी किस्त जब ये कमरा बनेगा उस टाइम दे दूँगी, और आधी में जब लास्ट को बनेगा उस टाइम दे दूँगी। तो उसके लिए चाहिए मेरे को पैसे। तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास जो है ना कान की बालियाँ हैं, जो कि मैंने जब मैं खड्डी सीखती थी, जब मैं मायके में थी, मतलब कुंवारी थी, उस टाइम खड्डी सीखी थी मैंने। उस टाइम मैंने शाल बनाए थे। हमारे को मिलता था 4 साइड, जो सिंगल बेल वाले होते थे ना, उसका मिलता था 400 रुपये कमीशन हमारे को। और जो होते थे फुल की नौरी, मतलब उसमें 3-4 बेलें होती थी और साइड में बॉर्डर होता था पूरे, तो फुल की नौरी बोलते थे उसको। तो उसका मिलता था हमारे को 1000 रुपये एक शॉल का बनाने के लिए। उसके लिए 1 महीना लग जाता था निकालने के लिए, और जो 4 साइड होता था उसके लिए 15 दिन लगते थे निकालने के लिए। तो उस टाइम हमने कुछ सेविंग की थी, मतलब उस टाइम और तो क्या सेविंग, बाकी तो हमारा खर्चा ही हो जाता था। और जो हमारे को सिखाने वाली थी ना दीदी, तो उन्होंने बोला था उस टाइम कि आजकल जो है सोना सस्ता है, तो लेके रखो, आपका काम आएगा। तो उस टाइम मैंने लिए थे, एक अंगूठी बनाई थी और एक कान की बाली। तो उस टाइम था सोना 4500 रुपये, 4500 रुपये प्रति 10 ग्राम था उस टाइम। और आजकल है 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। तो सोचो उस टाइम की बात आज कहाँ पहुँच गई। उस टाइम अगर पैसे होते तो बहुत सारा सोना खरीद करके रखते, और आजकल इस तरह से काम आता है। बोलते हैं ना, सच में जब मुश्किल पड़ती है तो अपनी जो यही जो प्रॉपर्टी हमने इकट्ठा की होती है ना, सेविंग कुछ भी, तो मुश्किल घड़ी में वो ज़रूर काम आती है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि अभी लोन तो मेरा नहीं बन पाएगा, तो पैसे की बहुत ज़रूरत है, और मैं उन बालियों को बेच दूँगी, और उससे जितना पैसा बन जाएगा उससे मैं ये काम कर लूँगी। कुछ सीमेंट भी लाना, और कुछ रेत लाना, और कुछ मिस्त्री का भी देना है। तो ये देखते हैं उसका कितना बनता है। तो ये देखिए, ये बन रहा है हमारा कमरा। तो इतना खर्च करने के बाद भी ना, मेरे को तो ये कमरा बहुत छोटा लग रहा है। पर मेरे पतिदेव बोलते हैं कि जितना घी डालेंगे ना उतना स्वाद होगा। भाई जितना पैसा लगाएंगे ना उतना ही हमें। अगर बड़ा कमरा बनता ना, तो बीच में और पिलर लगते और उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगता, पैसे ज़्यादा बनते ना मिस्त्री के, और मटेरियल भी ज़्यादा लगना था। तो इस तरह से फिर 15 फुट एक साइड से ये ना, तो 13 फुट दूसरी, मतलब लंबाई 15 फुट, चौड़ाई 13 फुट है इसकी। तो इतना सा ही बना पाए तो काफ़ी है। वैसे हमारा तो घर बना हुआ है पूरा, 5-6 कमरे है उधर, तो काफ़ी है। यहाँ हम सिर्फ 2 ही बना रहे हैं, एक ये नीचे का और इसके ऊपर एक और बनेगा, और बस काफ़ी हो जाएगा फिर। तो ये है इमरजेंसी के लिए। वैसे हमारे तो बना हुआ है। अब उस जो घर यहाँ उधर बनाया है उसका भी अभी तक कर्जा नहीं दिया हुआ है, पर उसको जो ने अब रिपेयरिंग करना उसका तो दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर खतरा बन चुका है हमारे को। तो उसका रिपेयरिंग करने का भी दिल नहीं कर रहा है अब। चलो देखते हैं क्या बनता है।